मती सोवे, तू घोर घमंड अंधेरे में। ओ थोड़े ही दिन तो रहना है, जा चिड़िया रेन बसेरे में। थोड़े ही दिन तो रहना है, कोई परमानेंट होके नहीं आया है। थोड़ी सी जिंदगी मिलने के बाद लोग बेईमानी, छल कपट, गरीबों को सताने का काम करना, ये हमारा आपका धर्म नहीं बनता भाइयों। गरीब के बच्चा को परीक्षित जी आज अजीग्रत महाराज ने अपने बीच वाले बालक को बेच दिया। और एक बात और बताऊं, अम्मा दद्दा को प्यार का तो छोटे लला पे हुए कि बड़े पे हुए, बीच वालों को अकेलते ही रात हो। हाँ प्यारे भक्तों, गरीब का बच्चा जो है आज बिक करके जा रहा है, तो गरीब का bच्चा रोता हुआ जा रहा है, मेरा जीवन कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगा, मुझे काट काट के यज्ञ में बलि चढ़ा दिया जाएगा। रोहितास उस गरीब के बच्चा को लेकर के परीक्षित जी पहुंच जाते हैं कहां? अयोध्या। पिताजी, रोहितास हम आ गए, आप तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा और हमारे प्राण भी बच जाएंगे। हरिश्चंद्र बोले क्यों? हम एक गरीब के लड़का को खरीद ले आए, मुझे इंद्र ने बताया था तुम इस बच्चे को काट दो, यज्ञ में बलि चढ़ा दो। हरिश्चंद्र बोले वाह भाई वाह, गरीब का बच्चा मारने से हमारे रोग भी ठीक हो जाएंगे और हमारा पुत्र भी बच जाएगा, हमारा जाई क्या रहा है। यज्ञ जलवाना प्रारंभ कर दिया, नंगी तलवार मंगा ली हरिश्चंद्र ने, गरीब के बच्चा को मारने के लिए चले तो परीक्षित जी नीचे यज्ञ जल रहा है, ऊपर नंगी तलवार है, गरीब का बच्चा फूट फूट के रोने लगा। महाराज हरिश्चंद्र बोले रो नहीं, गरीब का बच्चा रो बोला मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि तुम हमें मार रहे हो। फिर किस लिए रोते हो? गरीब का बच्चा रोया, मैं इसलिए रोता हूं, मारना है तो एक बार गर्दन पर तलवार मार दो, इसके बाद तुम हमें काटते रहना। अगर मुझे मारते हुए तुम्हें किसी ने देख लिया तो तुम अयोध्या में बदनाम हो जाओगे, मेरी जिंदगी तो जा ही रही है। हरिश्चंद्र महाराज ने जब ये वचन सुने तो हरिश्चंद्र के हृदय को विदीर्ण करते हुए वो शब्द निकल गए। हरिश्चंद्र ने सोचा हमने इसे मार भी दिया, थोड़े दिनों के बाद में हमें फिर मरना पड़ेगा, क्योंकि रोग ठीक होने के बाद मौत का समय जब निश्चित है और वो उसी समय पर आएगी। हरिश्चंद्र कहने लगे हमने मार दिया, थोड़े दिनों के लिए रोग ठीक हो जाएगा, लेकिन मौत हमें फिर आएगी। देखिए हो गया बेटा हरिश्चंद्र को, मौत का समय जो निश्चित है वो इसी समय पर आएगी, जिस घड़ी मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी। जिसकी जिस दिन यार बारी है, एक समय मौत फिर आएगी और हमें मरना पड़ेगा। तलवार परीक्षित जी चलाने को जा रहे थे और तब तक इधर से विश्वामित्र भाग पड़े, हरिश्चंद्र की तलवार पकड़ ली।
हरिश्चंद्र, महात्मा जी नहीं मारना, ये हमारा भानेज है। हरिश्चंद्र बोले, महात्मा जी हमारा रोग ठीक कैसे होगा? विश्वामित्र कहने लगे, हरिश्चंद्र इस बच्चे को छोड़ दो, मैं कसम खाता हूं वरुण को मैं मना लूंगा, तुम्हारा पुत्र बच जाएगा, मेरा भानेज बच जाएगा, लेकिन आज से तुम्हें सत्यवादी बनना पड़ेगा। हरिश्चंद्र बोले, कौन सी बड़ी बात भाई, पुत्र भी बच रहा है, ये गरीब का लड़का भी बच रहा है, मेरे रोग भी ठीक हो जाएंगे, तो सत्यवादी बनने में कौन सी आफत है? गुरुदेव कहिए, सत्यवादी बन जाऊंगा? ऐसे नहीं, तुम झूठ बहुत बोलते हो। विश्वामित्र से हरिश्चंद्र बोले, महात्मा जी कसम खाता हूं, जिंदगी बदल जाए, जिंदगी नरक हो जाए, मैं मर जाऊं, मेरा लड़का मर जाए, मेरी पत्नी मर जाए, मेरा राज्य चला जाए, जब तक ये शास्त्र रहेगा तब तक मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। वरुण ने परीक्षित जी कृपा की है, गुरु विश्वामित्र के कहने पर रोग ठीक हुआ, रोहितास के प्राण बचे, सोना सेप के प्राण बच गए, और उसी दिन से हरिश्चंद्र सत्यवादी हुए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक छोटा सा भगवान का भजन। आगे सत्यवादी होने के बाद कितनी बड़ी परेशानियां आई।